अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पड़ोसियों से रिश्ते ईमान की पहचान पार्ट 9। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। पड़ोसियों से संबंध रखने में कुछ बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो संबंधों में कटुता नहीं आती। पहला, पड़ोसियों से संबंध ज़रूर रखें। आपके घर खाने में कुछ विशेष बना हो तो पड़ोसियों को अवश्य दें, लेकिन एक दूसरे के घर आना जाना कम ही करें और जाए भी तो समय और मौका देखकर। बल्कि कोशिश ये हो कि घर में उसी वक्त जाएं जब आपको आग्रह करके बुलाया जाए। खुद ना जा धमकें। कुछ महिलाओं की आदत ज़्यादा घुलने मिलने की होती है और वे ज़रा सा काम से छुट्टी मिलते ही पड़ोस में पहुंच जाती हैं। इस तरह की आदत से बचें। दूसरा, कुछ लोग विशेषकर महिलाओं का मानना होता है कि हम किसी से कोई लेन देन नहीं करते। ये सोच दुरुस्त नहीं है। स्वाभिमानी होना अच्छी बात है, मगर इसी अति व्यक्ति को अत्यंत शुष्क और अव्यवहारिक बना देती है। ऐसा व्यक्ति फिर किसी को कुछ देता भी नहीं। ये बात इस्लामी स्वभाव के भी खिलाफ है। कुरान की सूरा 107 माउन में ऐसे लोगों की निंदा की गई है जो लोगों को छोटी मोटी मामूली चीज़ें देने तक से इनकार कर देते हैं। इसलिए ज़रूरत पड़ने पर छोटी मोटी चीज़ें ना तो मांगने में कोई बुराई है, ना मांगने वाले को हे एवं तुच्छ समझना चाहिए, बल्कि एक दूसरे की मदद अवश्य करनी चाहिए। यह नेकी तो है ही, ऐसा करने से आपसी सौहार्द भी बढ़ता है, संबंधों में मधुरता बनी रहती है। तीसरा, पड़ोसियों के बीच खाने पीने की चीज़ों के अलावा कुछ ऐसी चीज़ों का भी आदान प्रदान होता है जिन्हें इस्तेमाल के बाद लौटाना होता है। मसलन प्रेस, मोबाइल, चार्जर, मिक्सर, छाता, साइकिल आदि। ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि आपने इस्त्री, चार्जर या मिक्सर जैसी कोई चीज़ ज़रूरत के लिए पड़ोसी से ली है तो इस्तेमाल करने के बाद तुरंत स्वयं लौटा दें। ये सोचकर कि उसे ज़रूरत होगी तो खुद मांग लेगा लेगी, लापरवाह न हो जाएं। ये रवैया आम तौर पर लोगों में पाया जाता है जो दूसरे के लिए असुविधा का कारण बनता है। आप विशेष ध्यान रखें कि आपका रवैया ऐसा ना हो, और अगर आपके पड़ोसी यही रवैया आपके साथ अपनाते हैं तो उन्हें शालीनतापूर्वक समझाएं।